हमारे मास्टर एक गीत का संकेत कैलन। कौनो मेहरारू अपने सखी से अपने मन से दू का शिकायत करत है। कहा कदेली गलती अंधेरे में तनी सा करवट फेरे में। कदेली गलती अंधेरे में तनी सा करवट फेरे में। लागल रतिया केहूनी से घइया ये सखी ओही खातिन रूसल बाड़े सैया ये सखी। अच्छा साथियों, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक उमेश लाल प्रजापति पुनः अपने आवाज में और अपने साथियों के आवाज में एक दर्दनाक घटना भेजने जा रहा हूं, जो कि यूपी राजधानी लखनऊ की है। जिस दिन हमारे देश में नया साल का जश्न मनाया जा रहा था, उस दिन लखनऊ में पूरा शहर गमगीन हो गया था। पूरी शासन प्रशासन हिल गई थी इस घटना से, जो कि आज सोशल मीडिया टेलीविजन और पेपर पत्रिका के द्वारा आप लोग के बीच में देखने और सुनने को मिला। इसी कहानी को और इसी घटना को मैं बिरहा के रूप में बताने जा रहा हूं कि इस कहानी के पीछे सच्चाई क्या है। कवि जी भूमिका के अंदर 4 लाइन भाव लिखला मास्टर। अपना ही फूल अपना कांटा बना, ए दुनिया ने ऐसी सताई उसे, कहीं ना होती गरीब की इज्जत, शासन ने सिद्ध कर दिखाया उसे, बंद हो गई अदालत न्याय की, अन्याय ने कातिल बनाई उसे, तोड़ दिया है राखी का बंधन, माँ की ममता नहीं रोक पाई उसे। ए भैया, ये धरती पर अगर इंसान पैदा होला तो ओके हालात से लोग
अच्छा भी रहला तो गलत बना देला, अगर गलत भी रहला तो के लोग अच्छा बना देला। ये दुनिया का लोग जे के चाहिए जैसन बना दिए। हमारे बिरहा में एगो गजल का संकेत करत हूँ मास्टर कवि जी। कौनो आशिक प्यार में धोखा खैलस तो कहत का कहलस? लग रहा है डर मुझको लग रहा है डर मुझको अब नजर मिलाने में। और लग रहा है डर मुझको अब नजर मिलाने में। दिल लगी करूं किसे से, दिल लगी करूं किसे से बेवफा जमाने में। लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर कितना सुंदर लाइन लिखलन। दिया है जीवन जिसने, अरे दिया है जीवन जिसने वो भी तुमसे हारा है। और दिया है जीवन जिसने, अरे वो भी तुमसे हारा है। किसी को क्यों सताते हो, किसी को क्यों सताते हो, क्या हक तुम्हारा है। दिया है जन्म जिसने वो भी तुमसे हारा है। किसी को क्यों सताते हो, क्या हक तुम्हारा है। इंसान को तो भगवान भी इंसान बना के पछतात हूँ। ऐसन ऐसन इंसान का व्यवहार होगा। यही जग से हमरे कहानी का शुरुआत है मास्टर। खाना अपना, खाना अपना कमाना सबको अपना है। खाना अपना कमाना सबको अपना है, फिर क्यों पूरा नहीं होता सबका सपना है। देखकर दूसरे को दिल क्यों जलाते हो, देखकर दूसरे को दिल क्यों
क्यों जलाते हो, किसी के राहों में कांट क्यों बिछाते हो। दिल्ली में बदरुद्दीन दिन को बिताते थे, दिल्ली में बदरुद्दीन दिन को बिताते थे, सजाकर सपना परिवार को जियाते थे। पहली दुल्हन जब साथ न दे पाई है, पहली दुल्हन जब साथ न दे पाई है, दुख में जीवन बीते हो गई तन्हाई है। ए भैया, हमारे बिरहा का कहानी शुरुआत भइल दिल्ली से। दिल्ली में वही दिल्ली के रहे वाला बदरुद्दीन खान उर्फ बदर, उनके एक बेटी बाड़ी, साथ में दुल्हन भी रहते हैं। जिंदगी बहुत अच्छा से बीतत बा दोनों प्राणीन का, लेकिन अचानक एगो घटना घटल बदरुद्दीन के जीवन में। घटना ई घटल कि जौन उनकर दुल्हन रहन, समय से पहले ही उनकर साथ छोड़ दिली। जब साथ छोड़ के चल गईलिन, अब बदरुद्दीन बदर बहुत परेशान हो गईलन। अब वही लड़की के लेके अपन जीवन बितावत हुआ। धीरे धीरे जब 6 महीना बीतल तो उ एक काम कैला। काम कौन कैला मास्टर? यहाँ बड़ी रंगीन गीत लगत है। ओह, ये हमारे मास्टर गीत का संकेत कैलन। ये ठंडी के महीना में कौनो मेहरारू आइटम बनाए के अपने मन से धू के बोलावत है। कहलस आइए बला मरवा कोइली नाश्ता, भुजिया परावठा के कोइली व्यवस्था। आइए बला मतनी कोइली नाश्ता, भुजिया परावठा के कोइली व्यवस्था। बड़ी निक लागे तो लुकिया धनी, लुकिया धनी। पहिनी जब मारे लू मुसुकिया धनी, सड़िया बुलुकिया धनी। लेकिन बिरहा के अंदर का होता, कुछ दिन बीतल दूसर कैले न शादी। बड़ा निकल के अइला भैया हो भाभी, कुछ दिन बीतल दूसर कैले न शादी। बड़ा निकल के अइला भैया हो भाभी, कोयलिया लगे जकर बोलिया बोली, बोलिया बोली। हिरनी के चलिया चली, घूमेली गली गली। अब जवन बदरुद्दीन दूसर शादी कई के दूसर दुल्हन लियौना, आ दुल्हन तो इतना खूबसूरत लियलन कि जे भी देखा तो देखता रह जा। आजू बाजू वाले भी परेशान हो गए। लेकिन उनके जीवन में भइल का वो दुल्हन के अइले पर दुल्ही अरमा भैली,
चार गो संतान कैली। सैया जी के या नाना के गोरिया उजियार कैली। कोयलिया लगे जकर बोलिया बोली, बोलिया बोली, हिरनी के चलिया चली, घूमेली गाली गाली। आप जवन है बदरुद्दीन शादी कैलन और उनके दुल्हन और बदरुद्दीन के बीच प्यार का फूल जवन खिलल, ओमा 5 संतान का उत्पत्ति भइल। जौन में बड़ बेटा अरशद, बेटी अलीसा, दूसरी बेटी रहीमन, तीसरी बेटी अक्सा, चौथी बेटी जो है आलिया। अब परिवार में और एक बेटी जो थी पहले औरत की थी, यानी 5 बेटी, 1 बेटा और 2 प्राणी अपने। 8 सदस्य का ये परिवार था। धीरे धीरे दिल्ली में कंपनी उनकर जवन रहल बंद हो गई। जब बंद हो गई हिसाब लेके कंपनी से आ गई आगरा, और आगरा में आके जमीन लेके बदरुद्दीन और उनके दुल्हन और पूरा परिवार से रहे लगना। जब कुछ दिन बीतल, जब गाड़ी आगे बढ़ल तो उनकर बेटा जौन अशरद रहल और बदरुद्दीन साइकिल पर जौन गांव गांव में घूम के कपड़ा का रोजगार करल लोग, ई का बोला नाइटी वाइटी बेचल ना, मेहरारून के बड़ा भुलवा वाला वह धंधा चालू कैलन। वही से परिवार का परवरिश होता। धीरे धीरे वो परिवार में एगो घटना घटत थे। घटना का घटल मास्टर गीत लगल। सिपाही भैया नियर कोनो मेहरारू के आदमी मिल गल, बड़ा परेशान करे। मेहरारुआ बड़ी तकलीफ में हो के कहतिया, कमर के दर्द घटाई दाना हो, मती के बाती जराई दाना हो, कमर के दर्द घटाई दाना हो, मती के बाती बुताई दाना हो। बरेला भक भक रखीला चक चक, बरेला भक भक रखीला चक चक, घर राजा जी धारा धारा तनी कमार राजा जी। ए भैया, ये गीतिया से सुंदर कवि जी बिरहा के अंदर भाव दलन का दे तुमन। बेटी त प्यार में भुलाइल बाड़ी हो, देखी के चेहरा लो भाइल बाड़ी हो,
बेटी तब प्यार में भुलाइल बाड़ी हो, देखी के चेहरा लो भाइल बाड़ी हो। अच्छा से काटे केहू न देखे, अच्छा से काटे केहू न देखे, जीवन रंगीन भाइल बा। मन भरल सब मिल गइल बा। अब बदरुद्दीन का जवान पहली औरत से बेटी रहल, वो पढ़ाई करके एक मेडिकल पे जाती है जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। वहीं पे एक लड़का मिलता है उसको, जो कि उसकी खूबसूरती पे दीवाना हो जाता है, उससे प्यार कर बैठती है और घर वाले के खिलाफ उससे शादी कर लेती है। शादी कर अलग, जब 2 साल बीतल, जब प्यार से मन भरल, तो उन्हन के जीवन में का भइल, कुछ दिन बीतल कम होई गइल प्यार हो। रोज रोज झगड़ा होला, जीवन बा बेकार हो। कुछ दिन बीतल खबर आई गईली, मन भरल सब पाई गईली। जब वो दोनों जानी के प्यार में तकरार हो लगल, इतनी बतिया के जब बदरुद्दीन सुनलन, गईलन अपने बेटी के लेके चली अलन। और जब बेटी के लेके अलन तो ओकरे साथे ऐसन व्यवहार करें जैसे कि दुश्मन के साथे व्यवहार कर जाए। लेके अलन तो ठीक कैलन, लेकिन ओकरे संगे करत का वो लोग और ओकर जीवन कैसे बीतत है का भइल, विदेशिया में कहना है। उस बेटी के साथ क्या हो रहा है, गम के पहाड़ टूटल, और दुनिया हमारा लूटल, सोच कैसे होई है हो जीवन के गुजरवा। ए बाबूजी, सोच रही है जिससे मैंने प्यार की, जिसको अपना सब कुछ दी, जब वो मेरा नहीं हुआ तो इस दुनिया में और कौन होगा। लेकिन दोनों बाप भाई घर पर लाके उसके साथ करते क्या हैं, घर में घेराइल बाड़ी, दुख से मराइल बाड़ी, केहू या बजाए नहीं देला हो बहरा। ए भैया, उस अबला को लाकर घर में पैक कर देते हैं सब। बाप भाई सोचते हैं अगर ये बाहर जाएगी फिर किसी के साथ प्यार कर लेगी, या तो ऐसे चले जाएगी, हम लोग की इज्जत पुनः चली जाएगी। इसी डर से उसको घर में कैद कर देते हैं। जब भी कुछ बोलती है उसके साथ मार पीट करते हैं, घिनौनी हरकत करते हैं, लेकिन वो अबला को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। यहाँ तक कि
वो सूर्य की किरणें भी नहीं देख पाती थी। इस घटना को पूरे आजू बाजू वाले जानते हैं, मारते हैं तो आवाज सुनते हैं, लेकिन कोई उन लोग के पास जाता नहीं है डर से। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल तो वो बेटी के साथ भइल का, दुनिया के छोड़ दिहली, नाता सबसे तोड़ लिहली, घरवे में खोदे लागल उनकर कबर। इस दर्द को और दुख को वो सह नहीं पाती है। 2 साल के बाद उसी घर के अंदर अपने दम को तोड़ देती है। जब दम को तोड़ देती है तो उसका जो भाई था असरद और उसका पिताजी जो थे, दोनों मिलके उसी घर में उसकी कब्र खोदते हैं, क्योंकि वो मुसलमान थे। अब पास पड़ोस के लोग को उस बेटी की आवाज जब नहीं सुनाई देती है तो जाते हैं, एक महिला जाती है और खिड़की से देखती है तो घर में कब्र खोद रहे थे। ये बात आकर अपने बेटे को बताती है। उसका बेटा जाता है, विरोध करता है कि अगर ये मर चुकी है तो पास में ही कब्रिस्तान है, उसमें ले जाकर दफनाइए, इस घर में क्यों दफना रहे हो? अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो हम लोग पुलिस कंप्लेन करेंगे और पुलिस आएगी, तुम लोग को लेकर जाएगी। डर से बाप बेटा दोनों मिलकर जो है कि और 2, 4, 6 लोग मिलकर उसको कब्रिस्तान में दफनाते हैं। दफनाने के बाद धीरे धीरे जब कुछ दिन और ही बीतल, परिवार का गाड़ी आगे बढ़ल तो वो परिवार में का होता मास्टर, यहाँ गीत बदलत है। लड़की का नया नया बियाह भइल बा, कौनो लड़का एगो सवाल कैलस, कहा बड़ी झमकावे लुकरे जा तोहरो बलमुआ हउए कवना लाइन के। बड़ी झमकावे लुकरे जा तोहरो बलमुआ हउए कवना लाइन के, कि रोज रोज घूमेलू बजरिया, कि रोज रोज घूमेलू बजरिया, जन के नया डिजाइन के। लेकिन वो परिवार में का होता, एक दिन कबरू दिन के घरवा में भैया फिर से खुशियाँ आइली बा। एक दिन कबरू दिन के घरवा में भैया फिर से खुशियाँ आइल बा। तो असरद बेटा के दुल्हनिया, कि असरद बेटा के दुल्हनिया चांदनी रनिया आइल बा।
घर में फिर से खुशी आइल। जोन असरद बेटा बा कबरुद्दीन का ओकर शादी कैलन आ ओकर दुल्हन बन के चांदनी नाम का दुल्हन अली। लेकिन जब 2 महीना बीतल तो वो घर में फिर कलेश होए लगल। का होकर 2 माह बीतल होवे लागल परसनिया। और माँ बतावेली घर का कहानिया। बात सुन सासू के डेरा लाही अरवा उनकर मन घबराइल बा। बात सुन सासू जी के डर लाही अरवा उनकर मन घबराइल बा। तो असरद बेटा के दुल्हनिया कि असरद बेटा के दुल्हनिया चांदनी रनिया आइल बा। अब दुल्हन के अले 2 महीना बीतल तब तक बाप बेटा लगलन फिर ओके भी प्रताड़ित करे। परेशान हो गई तो अपने सासू जी से कहलस ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। सारी बात को वो सास जो कि धर्म की माँ बनकर बताती है, बेटी अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो इस घर को छोड़ दो। सारी बात को बताई। उससे तलाक लेकर वो चांदनी जो है 2 महीने के अंदर ही उसको छोड़ देती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल तो एक बाप बेटा में केहू से पटबे न करे। पास पड़ोस में केहू से ना पटन न केहू से लगाव रहा। जैसे होकर तेही से झगड़ा कर ले तो आगे होत का मास्टर टेरी लगल। अरे मोरे राम केहू से नाही राखे रितिया। अरे केहू से हो केहू से अरे केहू से नाही राखे रितिया। बाप बेटा मिलकर गावे अपने मन कर गितिया। अरे हो गितिया, अरे हो गितिया। केहू से ना राखे रितिया। बाप बेटा मिलकर गावे अपने मन कर गितिया। केहू से ना राखे रितिया। पास पड़ोस में केहू से उनके जमत ना बा। एक दिन जवन है कि पड़ोस में ही कुछ लोग मेहमान बनकर आ रहे थे और उनका जो टेम्पू था असरत के छोटा सा एक दुकान खोला था उसमें घुस जाता है। छोटी बहन आलिया को चोट लग जाती है और उसको लेकर ये लोग अपने में बदकही कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, जिसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा बवाल हो गया। अब ये दोनों में केहू से जमत ना बा। धीरे धीरे ई जोन असरत बा कैलाश का यहाँ गीत लगत है मास्टर। एक गीतिया के जब नैया खेवल लोग मला लोग भैया लोग गावलन भोरहरी में। कैसे गावे ना?
अरे तो हके चढ़ाई बाय मैया अरे नारियल चुनारिया हो कि गंगा जी वो झल्लैया कैदा मोर किनारवा हो कि गंगा जी लेकिन बिरहा के अंदर भाव है। एक दिन भइल का भाई? एक दिन पड़ोसी से एक दिन पड़ोसी से भइल बा झगड़वा हो पत्थरवा फेंके एक दिन पड़ोसी से भइल बा झगड़वा हो पत्थरवा फेंके छत पे चढ़ी गइल बा छोकरवा हो पत्थरवा फेंके पड़ोस में ही बाप बेटा दोनों झगड़ा कर लेलन। नीचे से जब ना फरियाल तो छत पर चढ़ के पत्थर फेंके लगा। पत्थर फेंका, जब आस पड़ोस वाले सब एक हो गए हैं तो वो लोगों से डर जाता है, और जब डर गए तो कैलाश का शासन प्रशासन के दिहल खबरिया झारा झारा पिताजी के बरस नजरिया हो बरस नजरिया सबसे लाचार होई के छोड़ दियल घरवा हो पत्थरवा फेंके हो पत्थरवा फेंके छत पे चढ़ी गइल बा छोकरवा हो पत्थरवा फेंके जब सबसे परेशान हो गए, छत से पत्थर फेंकने के बाद भी कोई नहीं मानने के तैयार है, तो शासन प्रशासन का जब सहारा लिया तो वो लोग को बताया कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान बस्ती में रहता हूँ और मैं यहाँ पे एक मंदिर बनवाना चाहता था और अपने धर्म को चेंज करना चाहता था, इसलिए सब मुसलमान हमको परेशान कर रहे हैं। मैं हिंदू बनना चाहता हूँ लेकिन कोई बनने नहीं देता है। शासन प्रशासन में जब सुनवाई ना भइल, जब लाचार हो गल, तब का कैलाश मास्टर सारंगा लगा था।
सबही के लेके असरद छोड़ दिहल घरावा हो, छोड़ दिहल घरावा हो, लखनऊ गईल आय जी। पास पड़ोस से परेशान होकर असरद पूरा परिवार बाप मतारी और बहन को लेकर 18 दिसंबर 2024 को लखनऊ आ गई। और लखनऊ में आके करत का हुआ 12 दिन रोडावा पे बीतले जीवनिया हो, बीतले जीवनिया हो, जब होई गई लैला चार जी। लखनऊ में अइलन तो उनके न रहे का ठेकान बा, न खाए का ठेकान बा, न सुते का ठेकान बा। 12 दिन रोड पर बितौलन। जब 12 दिन के बाद जब 30 तारीख आइल दिसंबर 2024 तो उस दिन असरत करत का हुआ होटल में रूम लेहला, सबही के जखमा देहला, सबही के जखमा दिहला, घटना घटल बड़ी यार जी। लखनऊ में जाकर एक होटल में रूम ले लेना और 30 तारीख के रूम ले लेना। 31 तारीख वो रूम के अंदर ऐसन घटना घटल जिस घटना को सुनकर पूरा लखनऊ क्या पूरा अपना देश हिल गया। भइल का सबही के पारा पारी जनवा से दिहल मारी, जनवा से दिहल मारी, बाप बेटा भइल फरार जी। 31 तारीख जिस दिन हमारा देश पूरा 31 मना रहा था और नया साल की प्रतीक्षा कर रहा था, उस दिन असरद होटल में जाता है और कुछ खाने का ऑर्डर देता है, उसके साथ शराब लेकर आता है और अपने माँ को और चारों बहन को पिलाता है और एक एक कर कर सबको काट देता है। साथ में बाप भी था, वो भी उसका साथ देता है। जब सबके मार दल जान से असरत जब सुबह भइल यानी 1 जनवरी जिस दिन हमारा पूरा देश नया साल मना रहा था, उस दिन वो करता क्या है, पापड़ लगल मास्टर। अरे मार के जान वीडियो लिया बनाई थाना जाई हो, अरे मार के जान वीडियो लिया बनाई थाना जाई हो, और सब हकीकत दिया है बताई थाना जाई हो। कमीना सबका जान तो मारा ही। बाद में उसी होटल के अंदर एक वीडियो बनाता है जो कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, 6 मिनट 30 सेकेंड का, जिसमें बोलता है योगी जी मैं हिंदू बनना चाहता था लेकिन मेरे पड़ोसियों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किए, इसलिए मैं परेशान होकर अपने चारों बहन और माँ की हत्या कर दी। थाना में जाके क्या कहलस, 4 बाग रेलवे स्टेशन सरलजीत होटल हो, रूम नंबर 109 में 5 लाश टोटल हो। देख कर लाश पुलिस गईल घबराई थाना जाई हो,
सब बात दिया है बताई थाना जाई हो। थाना में जाकर कमीना बोलता है, चार बाग रेलवे स्टेशन के पास एक होटल है जिसका नाम शरणजीत होटल है, उसमें रूम नंबर 109 में 5 लाश पड़ी है जिसमें 4 बेटी और एक माँ की। इतनी बात को जब दरोगा जी सुनते हैं, उसके जरिए से तुरंत उसको वहीं पे बैठा लेते हैं और अपनी पुलिस को वहां भेजते हैं। जब पुलिस वहां गई, जब देखल 5 लाश एक बेड पे पड़ी है, वहां पे कोई नहीं है, क्योंकि उसी स्टेशन से ही अपने पिता को भगा दिया था और खुद जाकर वीडियो बनाया और थाने में जाकर बयान दिया था। तो आगे बहुत का मास्टर आला लगा। अरे कोमल कर जवा कैसे काट होई जाला भैया, कोमल कर जवा कैसे काट होई जाला भैया, कोमल कर जवा कैसे काट होई जाला भैया, दिलवा के दाया कैसे जाले हो वरा, ये भी सुन घटना सब कर फाटला ही अरवा पंचो, ये भी सुन घटना सब कर फाटला ही अरवा पंचो, ये भी सुन घटना सब कर फाटला ही अरवा पंचो, केहू के लोरावा हो नाही रोका, पंचनामा के लसिया गोइल पोस्टमार्टम भैया, पंचनामा के लसिया गोइल पोस्टमार्टम भैया, पंचनामा के लसिया गोइल पोस्टमार्टम भैया, असर से दरोगा जी पूछला तिखा, दरोगा जी असरत के बैठाए के पूरा बयान लेत हुन। इधर आगरा फोन कैलन थाने में जहाँ पे ये लोग पहले रहते थे, वहाँ के भी पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। जब असरत से दरोगा जी बयान लेलन तो उ बतावत का मास्टर खड़ी लगल। अरे इज्जत बचावे खातिर मरली सब करी जनवा, अब बन गईली हत्यारा हम यही छनावा, यो बहादुर दरोगा जी कहना, रे साले तुम उन सबको मौत की नींद सुला दिया और इसमें इज्जत बचाने की बात कर रहे हो, इसमें इज्जत की कौन सी बात है? तब बतौलस
अरे जान से मारे खातिन रहे सब हमके धमकाई, सोचली कि माई बहिन जाई है बेचाई। कहलस ये साहब जोन पड़ोस में हम झगड़वा कैले रहलीन सब एक हो गए थे और हमको और हमारे पिता को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, और वो लोग बहुत गलत इंसान थे जो कि लड़कियों को बेचते थे कोठे पे ले जाकर और 2 नंबर का धंधा करते थे। इसलिए हमने अपने माँ और चारों बहन को मार दिया कि अगर मैं और हमारे पिताजी नहीं रहेंगे तो ये लोग के साथ ये सब कौन सा सलूक करेंगे भगवान जाने। कहा था अरे कैसे बर्दाश्त करब जब केहू छुई तनवा, बन गईली हत्यारा हम यही छनवा। कहलस साहब यह वजह है कि हम अपने माई और चारों बहन की हत्या की, इसी कारण। और आगे का बतावा था, अगर आके पुलिस गईले घबराई, हमारे जमीन में मंदिर दिया बनवाई। कहलस से साहब अगर हमार गलती है तो हमें जेल में डाल दा या तो फांसी पर चढ़ा दा, लेकिन जवन आगरा का हमार जमीन है उम्मा एक मंदिर बनवा दीजिए। वीडियो में दिखाया जाता है कि योगी जी से भी वो यही मांग करता है। कहता है क्या, अरे हिंदू बने के हमारा रहे मनवा, हो गई हत्यारा हम यही छनवा। अभी तक भी वो पुलिस हिरासत में है, उसका बाप का पता नहीं है, पुलिस खोज रही है। और मीडिया वाले पास पड़ोस से जाकर जानकारी ले रहे हैं तो उसको बता रहे हैं कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए अपने माँ और बहन की हत्या की। ऐसा बताया जा रहा है कि सब लोग एक हो गए हैं, न इसका बयान का पुलिस मान रही है न उसका। हकीकत क्या है अभी तक पुलिस को पता नहीं है। अगर इस घटना की सच्चाई पता चलेगी तो आप लोग के बीच दूसरे बिरहा में सुनने को मिलेगा। यही से हमारे बिरहा का समापन हुआ। आखिरी में गुरु घराने का पर्चा लगल। कैसे मास्टर? गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरुकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका, कभी बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे केहू से नाही राखे रितिया, कविता उमेश लाल के मन भावे गीतिया, केहू से नाही राखे रितिया।